मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में जो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देख लिया था, ठीक है। तो अगर आप जो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन नहीं देखे हैं तो आप जा कर के इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग समांतर क्रम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है। प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ना है कि मान लें कि अगर 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक है, माना 3 प्रतिरोध ले रहे हैं हम लोग, ठीक। ये R1 है और एक R2 ले लेते हैं, ये R1 कर दें, ये R2, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध R2 हो गया, तीसरा प्रतिरोध R3 हो गया, ठीक है। ये R3 प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तीसरा प्रतिरोध R3 हो गया। इसको जोड़ना किस प्रकार से है, ठीक है। समांतर क्रम में तीनों जो है समांतर में होंगे। कैसे जोड़ना है, तीनों को एक सिरे से, ठीक है, तीनों को जो है तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से जोड़ देना है, ठीक है। तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा आपस में किसी एक बिंदु से जोड़ देना है और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा जो सिरा है किसी एक बिंदु से इधर जोड़ देना है, ठीक है। और इनके एक एक सिरे जो निकल के आ रहे हैं इनको किसी कुंजी के साथ बैटरी से जोड़ देना है, ठीक है। कुंजी के साथ बैटरी में जोड़ देना है। यहाँ कुंजी दिखा देते हैं इसको, ये बैटरी हो जाएगा, ठीक। ये प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3 जो है इस प्रकार से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इन तीनों के एक सिरे एक साथ कनेक्ट करके, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ देना और दूसरा सिरा जो है एक साथ कनेक्ट करके बैटरी के दूसरे छोर से जोड़ देना है। इस प्रकार से जो हमें मिलेगा संयोजन, ये समांतर क्रम का संयोजन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लें, ठीक है। और इसमें ये चीज़ बता दें, देखिए धारा यहाँ से आई जाएगी, विभवांतर क्या मिल रहा है, ऐसा भी मिलेगा और धारा क्या जाएगी, आई जाएगी। यहाँ तो आई जाएगी लेकिन इस बिंदु पर यहाँ ए बिंदु बना देते हैं, इसको बी बिंदु बना देते हैं, ठीक है। तो ए बिंदु से धारा जो है बट जाएगी। R1 में धारा कुछ और जाएगी, R2 में धारा कुछ और जाएगी और R3 में धारा कुछ और जाएगी, क्योंकि यहाँ से पथ जो है 3 पथ हो जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है धारा तीनों में बट जाएगी। तो इसमें मान लेते हैं R1 में धारा I1 जाएगी, R2 में I2 जाएगी और R3 में I3 जाएगी, ठीक है। फाइनली यहाँ भी ये I1, इसमें I2 है और इसमें I3 है। और इस B पॉइंट पर आकर मिलेगी तीनों धाराएं I1, I2, I3 और मिल करके पुनः जो है ये फिर से I धारा बन करके आ जाएगी इस बैटरी के साथ, ठीक है। इस तरीके से जो है, हाँ, लेकिन तीनों के बीच जो विभवांतर होगा बराबर होगा, ठीक है। यही भी जो है विभवांतर भी सभी में बराबर होगा, ठीक है, और धारा बट जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका परिभाषा लिख लें, किस प्रकार से जोड़ा गया है इसका परिभाषा लिख लें, ठीक है। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से, सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे
दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, ठीक है, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ना है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से जोड़ा जाता है इन प्रतिरोधों को कि सभी के पहले सिरे, सबके जो है ये पहले सिरे, R1 का पहला सिरा ये है, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा, ठीक है, सभी पहले सिरे, ठीक है, एक बिंदु से ए से जोड़ दिया गया, ठीक है, सभी के पहले सिरे जो है बिंदु ए से जोड़ दिया गया है, और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, तो और इनका जो है तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है इधर, ठीक है, ये जो है दूसरे बिंदु यानी यहाँ बी से जोड़ दिया गया है, ठीक। इस प्रकार के संयोजन से, ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में सभी के सिरों के बीच देखिए इनके बीच जो है ना विभवांतर सभी के बीच सेम होगी, एक ही विभवांतर जो होगी भी सब में बराबर होगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार के संयोजन में सभी के सिरों के बीच विभवांतर एक ही होगी, ठीक है, एक ही होगी या एक ही होता है, ठीक। सभी के सिरों के बीच विभवांतर एक ही होता है, ठीक। धारा अलग अलग बहेगी, ठीक है। R1 में धारा क्या होगी I1, R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3, ठीक है, ठीक है। अब ओम के नियम से लिख सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V = IR होता है, ठीक है, V = IR होता है। अगर हमें यहाँ से I निकालना है तो I = क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। अगर I निकालें धारा I तो क्या होगा, V/R। और यहाँ से हम I1, I2 और I3 निकालें, इस हिसाब से I1, I2 और I3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I1 क्या निकालें, R1 में, ठीक है, R1 के लिए I1 क्या होगा, विभवांतर तो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। R1 में भी विभवांतर जाएगा, R2 में भी विभवांतर होगा, R3 में भी विभवांतर भी होगा, ठीक है। लेकिन धारा अलग अलग है और प्रतिरोध इनका अलग अलग है। तो R1 के लिए क्या लिखेंगे, I1 V/R1। I2 के लिए क्या लिखेंगे, V/R2। I3 के लिए क्या लिखेंगे, V/R3। इसे समीकरण 1 कर देते हैं। I1 = V/R1 को समीकरण 1 कर दें, I2 = V/R2 को समीकरण 2 कर दें, I3 = V/R3 को समीकरण 3 कर दें, ठीक है। तो फाइनल में जो हमारी धारा है I1, I2 और I3 में बट रही है, तो क्या कर सकते हैं हम, टोटल I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर तुल्य जो करंट है ये बट रहा है I1, I2, I3 में, तो क्या लिख सकते हैं, I1 + I2 + I3, ठीक है। तो I का मान यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है, ओम के नियम से I बराबर क्या लिखेंगे, V/R = I1 का मान समीकरण 1 से रख लें, क्या है, V/R1 प्लस I2 का मान क्या है, V/R2 प्लस I3 का मान है V/R3, ठीक है, V/R। इसमें से सभी में से V कॉमन ले लें, V कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और ये जो है दोनों पक्ष में से V जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये जो है समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन प्राप्त हो जाता है इस तरीके से, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः
प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में इस आर को जो है तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं। ठीक है, तुल्य। इस प्रकार से जो है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो संयोजन है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर। ठीक, ये समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए तथा जो ना समझ में आया हो कमेंट कीजिए।